जी हाँ दोस्तों, स्मार्ट क्रेडिट पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आज जो हम लोग बात करने वाले आज के स्पेशल क्लास में, आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि आप जान रहे हैं, एमपी पटवारी। जो बहुत सारे दोस्तों का रिक्वायरमेंट था, सर प्लीज़ सर कुछ एमपी पटवारी के बारे में बताइए, या उनके सिलेबस के बारे में बताइए, या फिर खासकर मैथ की सिलेबस सबको चिंतित है ही है। तो आज मैं जो बात करने वाला हूँ, मैथ के सिलेबस के बारे में बात करूँगा। दोस्त, अगर इतना मैथ मैथ आप पढ़ लेंगे तो एमपी पटवारी में कहीं से भी छूटने वाला नहीं है। तो आशा करूंगा कि ये पूरी बातें आपको अच्छा लगेगा। आप पूरी वीडियो को बनाकर, पूरी वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे तो पूरी बातें समझ में आ जाएगी। इसके साथ साथ हमारा ये पैक कोर्स है, उसे आप परचेस कर सकते हैं। पैक कोर्स आप पे ये जो बात होगी, मैं आपको बता दे रहा हूँ। पैक कोर्स की जो कीमत होगी बहुत ही, इस समय पे मैं आपको बता दूं, 25% जो है से लेकर के 70% तक आपको छूट मिल सकता है। आप हो सकते हैं उसमें लकी विजेता। तो वो कैसा क्या कैसा करना है, आप टेलीग्राम में जुड़ जाएंगे तो आपको सब प्रोसेस पता चल जाएगा। चलिए, बात हो गई। अब हम लोग बताने वाले हैं कि मत एमपी पटवारी का, खासकर एमपी पटवारी, ध्यान रखिएगा, एमपी पटवारी के मुख्यतः सिलेबस, मैथ के लिए सिलेबस आज चर्चा करने वाले हैं। देखिए, मैथ के सिलेबस में आज हम जो बात करेंगे, तो आज पूरी तरह से इसमें आपको बताने की कोशिश मैं करूंगा। सबसे पहली बात, देखिए, अपन बात करें तो एक जो मैथ होता है, तो एक होता है पार्ट ए। पार्ट ए में बांटा गया है। फिर दूसरी मैथ जो आपके इसमें आता है, एक पार्ट बी, उसमें बांटा गया है। और तीसरा जो है, एक मैथ है जिसे हम पार्ट सी में बांटेंगे। ठीक है, पार्ट सी में बांट रहे हैं। और एक और अलग से मैथ जो बताएंगे हम लोग, उसको पार्ट डी में भी हम बांट सकते हैं। तो अभी हम पार्ट ए के बारे में थोड़ा सा करेंगे। देखिए, क्या है कि सबसे पहले नंबर सिस्टम या फिर संख्या पद्धति आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। इसके अंतर्गत संख्या के बारे में, पूरे नंबर, यहाँ तक कि ऑड नंबर, इवन नंबर, यहाँ प्राइम नंबर, ये सब बातें बताई जाएंगी। इससे संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरी हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है औसत। जी हाँ दोस्तों, अवरेज, जिसको हम अवरेज कह सकते हैं। तो आज हम औसत के बारे में भी चर्चा करेंगे, अवरेज के बारे में। ठीक है, इसके अलावा इसके अलावा आपको क्या पढ़ना पड़ेगा दोस्त? आपको अनुपात एवं समानुपात को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल मन तन लगा के समानुपात को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, रेशनल एंड प्रोपोर्शनल। इसके बाद आपको और क्या पढ़ना पड़ेगा? आपको प्रतिशत तो फिर पढ़ना ही है। परसेंटेज से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जा रहे हैं। मैं आपको बता दूंगा कितने नंबर से पूछे जा रहे हैं, अभी आप इतनी ज्यादा दिमाग में रखिएगा। इसके बाद आपको जब प्रतिशत पढ़ेंगे, तो आपको इसी में हम आपको क्या क्या पढ़ा देंगे? लाभ एवं हानि। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको इसमें लाभ और हानि के बारे में भी पढ़ा दूंगा। इसके अलावा आप और क्या पढ़ेंगे? आपको मैं साधारण ब्याज, जी हाँ, साधारण ब्याज के बारे में भी पढ़ाऊंगा। इसके बाद आपको चक्रवृद्धि ब्याज भी पढ़ना होगा। जब आप साधारण ब्याज पढ़ेंगे और इसके बाद आपको चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ तक कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्त। इसके अलावा और क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? बट्टा, जी हाँ, बट्टा, जिसको डिस्काउंट कहते हैं, उससे भी संबंधित प्रश्न आते हैं। इसके बाद आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? मिश्रण, जी हाँ, आपको मिश्रण पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं? मिश्रण के अलावा आपको पढ़ाया जाएगा साधारण ब्याज। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको साधारण ब्याज तो बता चुका हूँ, आई एम सॉरी। साधारण ब्याज के बाद आपको पढ़ाया जाएगा आयु संबंधी प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, आयु संबंधी प्रश्न आपको पढ़ना होगा। आयु संबंधी प्रश्न में आपको पूरी क्वेश्चन वहां पे समझाया जाएगा। 9 नंबर की अगर हम बात करते हैं, तो आपको हम बता दें, यहीं पे आपको हम रेल पर आधारित प्रश्न भी पढ़ाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यहीं पे हम रेलगाड़ी पर आधारित एवं नाव धारा पर आधारित
क्वेश्चन को हम बड़े प्रेम से समझाएंगे। इसके अलावा और आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, और आपको पढ़ना पड़ेगा समय कार्य। जी हाँ दोस्तों, समय कार्य आपको पार्ट ए में ही इसी में पढ़ा दिया जाएगा। अब आप समय कार्य जब पढ़ेंगे तो इसके पहले ही आपको एक चीज और चर्चा कर दिया जाएगा, साधारण चाल एवं दूरी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाल एवं दूरी के बारे में पूरी एक एक चीजें आपको समझाएंगे। तो ये पार्ट ए में इतनी सारे सिलेबस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम पार्ट बी में क्या पढ़ें, तो पार्ट बी में हम लोग पढ़ने वाले हैं, पार्ट बी में आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, एलसीएम एवं एचसीएफ। जी हाँ दोस्तों, इससे भी प्रश्न आ रहे हैं। इसके बाद आपको थोड़ा सा वर्गमूल भी तैयार करना पड़ेगा, फिर घनमूल भी आपको पढ़ना पड़ेगा, इससे भी प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, हमारे यहाँ की जितने भी वीडियो आपको मिलेंगे बिल्कुल अच्छे से समझने पूरी फुल डिटेल के साथ। ठीक है, और उसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपको और क्या पढ़ा है, वर्गमूल घनमूल के अलावा आपको जो है करणी पढ़ाई जाएगी। क्या पढ़ाई जाएगी, करणी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपको मैं बता दूं, करणी के साथ साथ आपको मैं दशमलव प्रणाली यानी परसेंटेज दशमलव होता है ना, दशमलव प्रणाली भी मैं यहीं पे पढ़ा दूंगा। अब आपको बचा क्या, ठीक है, फिर इसी में सादा सरलीकरण से भी क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो सरलीकरण भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए, इतनी बात हुई। अब बात हो रही है भैया पार्ट सी में। पार्ट सी में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ सकता है, तो देखिए दोस्तों, अब हम चर्चा करने वाले हैं पार्ट सी की बात। देखिए पार्ट सी में जब हम बात कर रहे हैं, तो पार्ट सी में हम लोग जब बात करेंगे तो इसमें आपको पढ़ा दे रहे हैं, क्या क्या पढ़ाएंगे। देखिए, त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज के बाद चतुर्भुज, चतुर्भुज के बाद आपको वृत्त पढ़ाया जाएगा। तो ये जो चीजें हैं ना, ये 2D पे आएगा, 2 डायमेंशनल। अब एक आपको साथ साथ में 3D भी पढ़ाना पड़ेगा। तो क्या क्या 3D में पढ़ना पड़ेगा आपको, घन, ठीक है, घनाभ, ठीक है, और क्या पढ़ना पड़ेगा, बेलन, और क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, बेलन। इसके बाद आपको शंकु पढ़ना पड़ेगा, फिर इसके बाद गोला पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके इसमें आ जाएंगे पार्ट सी में। जी हाँ दोस्तों, पार्ट सी तक के मैंने यहाँ पे चर्चा किया था। मैं आपको बताया था कि मेरे को जरूरत पड़ेगी मैं पार्ट डी भी बनाऊंगा, क्योंकि आपका सिलेबस बेटा बड़ा है। ऐसा बिल्कुल ना समझिएगा कि इसमें 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे तो आप बहुत ईजी हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल गलत है आपकी सोच। मैं आपको बता रहा हूँ पार्ट डी में क्या आपको मैं डालना है। पार्ट डी में आपको ये डाल दिया गया है कि बहुभुज, क्या पढ़ाया गया है, बहुभुज, पॉलिनोमियल। बहुभुज के बाद आपको क्या पढ़ाया जाएगा, रेखा एंड कोण, रेखा एंड कोण। ठीक है, तीसरी बात आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इसमें फोकस करना पड़ेगा वृत्त और वृत्त के गुणधर्म। चौथा, त्रिभुज के गुणधर्म, त्रिभुज के धर्म। ठीक है, ये सब हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, पार्ट डी में बांट दिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये पूरी बातें, अगर इतनी सारे मैथ अगर आप कंप्लीट कर ले रहे हैं, मैं बता रहा हूं आप 100% कवर कर लेंगे। अब इतने सारे मैथ को अगर आप पैक कोर्स लेना चाहते हैं तो बहुत ही कम डिस्काउंट में, लगभग 25% डिस्काउंट में आपको परचेज आप कर सकते हैं। मैं उसकी आप पूरी बात फुल डिटेल आपको बता दूंगा। तो इतनी बातें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब ये पूरा सिलेबस मैथ का था, जो कि पटवारी के, खासकर पटवारी मैथ के लिए स्पेशल क्लास है। तो हम लोग एक एक करके सबकी पूरी बातें बताएंगे, पूरी पूरी सिलेबस डिस्कस के साथ साथ आपको पूरी क्वेश्चन कराएंगे, एक एक चीजें पूरी क्लियर कराएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं रहेगा कि आपको यहाँ पढ़ाने के बाद आपको कोई चीजें छोड़ी जाएगी, बिल्कुल नहीं छोड़ी जाएगी, अच्छे से उसको समझाई जाएगी। ठीक है,
तो आपका ये सिलेबस कैसा रहा आप इसको ज़रूर बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद इस वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। ठीक है, थैंक यू। चलिए।